जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ कि हिप्नोसिस को आप आइडिया जनरेशन के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें कि पहले मैं आपको बताऊं कि आइडिया की कितनी वैल्यू है हमारी सक्सेस में। आपको पता आइडिया की एक आइडिया की कितनी वैल्यू होती है। मैं समझता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपकी जिंदगी में जो एक सक्सेस है ना, उसका कोई 90% जो है वो सक्सेस जो है वो आइडिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। और वो लोग जो आइडिया जनरेटर होते हैं, यानी कि जिन लोगों में आइडियाज आते हैं, उनके कामयाब होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जितना देखें, मैं आई आई डू बिलीव कि एक हार्ड वर्क, मेहनत का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन अगर वो मेहनत अगर आप किसी आइडिया की बेस के ऊपर आप करें, तो उसमें आपको कामयाबी भी बहुत मिलती है, फेम भी बहुत मिलती है। और नेचुरली कुछ लोगों में उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो आइडिया जनरेटर होते हैं, यानी कि आइडियाज प्रोड्यूस करने वाले होते हैं। उनकी एक नेचुरल एक पर्सनैलिटी होती है। किसी टाइम इसके ऊपर भी बात कर लेंगे कि वो कौन से किस तरह के लोग होते हैं जिनको आइडियाज बहुत ज्यादा आते हैं। हाँ, अभी ये तो क्लियर हो गया कि आइडिया का बहुत रोल है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा आइडिया जनरेट कर सकें, उसके लिए हिप्नोसिस बहुत अहम रोल प्ले करती है। अब इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि होता यह है कि जब आइडिया आता है ना, तो वो ब्रेन की खास स्टेट होती है जिसमें एक आइडिया प्रोड्यूस होता है। उस टाइम ब्रेन की जो वेव होती है ना, वो अल्फा वेव्स होती है। यूजुअली आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो ब्रेन वेव्स होती है ना, वो 5 ब्रेन वेव्स होती है, जिसमें गैमा है, बीटा है, अल्फा है, थीटा है और डेल्टा है। डेल्टा में आप सो जाते हैं और जो गैमा है उसमें आप बहुत, आपका माइंड बहुत तेजी से काम कर रहा होता है। अच्छा, जब आपका माइंड तेजी से काम कर रहा होता है ना, तो आपको आइडिया नहीं आता क्योंकि आप बहुत स्पीड में होते हैं। तो स्पीडी नेचर जो है ना ब्रेन की, उसमें आइडिया जनरेट नहीं होता। इसीलिए वो लोग जो बहुत ज्यादा काम करते हैं, लगातार काम करते रहते हैं, उनकी जिंदगी में आइडियाज नहीं आते। जैसे फर्ज करें 9 to 5 वाले लोग हैं या लेबर क्लास है, ये बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। इनकी जिंदगी में आइडिया आने का एक टाइम चांस ही नहीं होता, क्योंकि जैसे ही काम करके आते हैं, थके थे, सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चले जाते हैं। तो आइडिया यूजली आपका तब आता है जब आपका जो माइंड है वो स्लो काम कर रहा होता है। और स्लो काम कैसे करता है कि उसके कई, आप उसको इंड्यूस भी कर सकते हैं, यानी कि बहुत सी अप्रोचेज ऐसी हैं। जिस तरह हिप्नोसिस है, जब आप अपने आप को हिप्नोटाइज करते हैं तो आपका जो ब्रेन वेव्स होती है वो स्लो हो जाती है। यानी कि वो ब्रेन वेव जो ऊपर से तीसरे नंबर पे आती है ना, ब्रेन वेव गैमा, बीटा एंड अल्फा। अल्फा ब्रेन वेव वो ब्रेन वेव होती है जिसमें आपका ब्रेन बहुत रिलैक्स होता है, रिफ्लेक्टिव होता है। दो चीजें मैं बता रहा हूँ, रिलैक्स और रिफ्लेक्टिव। यानी कि रिफ्लेक्टिव और रिलैक्स आपस में भी को रिलेट करते हैं। यानी कि जब आप रिलैक्स होते हैं तो आप अपने साथ बहुत अच्छी बात करते हैं, आपका माइंड रिफ्लेक्टिव माइंडसेट में चला जाता है, यानी कि आप सेल्फ टॉक करते हैं। पर जब आप, जो लोग सेल्फ टॉक करते हैं वो बहुत कामयाब होते हैं, क्योंकि वो अपने पहले अपने से एग्री होते हैं। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि अगर आप अपने माइंड को हिप्नोटाइज कर लें या आप अल्फा वेव में चले जाएं, एक ही बात है। अल्फा वेव में होंगे तो आप हिप्नोटिक स्टेट में होंगे। तो जब भी आप हिप्नोटिक स्टेट में होंगे तो उस टाइम आपका माइंड रिलैक्स होगा और उस टाइम आइडिया आने के चांस बेहतरीन होते हैं। हाँ, फिर आपकी नीयत भी साथ हो, आपका फोकस भी साथ हो। यहाँ पे मैं आपको दो न्यूरो साइंस के कॉन्सेप्ट दूंगा। एक तो आपने देखें, आप अपने आप को हिप्नोटाइज किसी भी टाइम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको दो टाइम ऐसे बता रहा हूँ कि अगर आप अपने आप को हिप्नोटाइज करें, सेल्फ हिप्नोटाइज करें, मेरी एक वीडियो सेल्फ हिप्नोसिस के ऊपर अलग है, आप वो अलग से भी देख सकते हैं। दो टाइम ऐसे हैं, एक उठने के बाद, जैसे भी आप उठने के बाद आपका माइंड जो है वो स्लो होता है। इसीलिए अगर आप सुबह सुबह उठे तो आपको बहुत ज्यादा वैसे भी आइडिया आ रहा हो, आप रिलैक्स होते हैं। इसीलिए लोग मेडिटेशन भी मॉर्निंग में करते हैं। दूसरा टाइम होता है सोने से आधा घंटा पहले, उस टाइम भी आपकी ब्रेन वेव अल्फा वेव में होती है। ये दो टाइम आप चूज कर लें अपने आप को। अब आप सेल्फ हिप्नोटाइज करें ही ना, आप नेचुरली इस दो टाइम पे आप हिप्नोटिक स्टेट में होते हैं। आप इन दोनों टाइम में से किसी भी टाइम को चूज कर लें, उठने के फौरन बाद या सोने से 30 मिनट पहले। आप नियत कर लें कि मैंने, देखिए आइडिया आपको तब चाहिए होता है जब आपका कोई गोल होता है कि आपने ये अचीव करना है। तो फिर आपको नहीं एक आइडिया लेना है कि मैंने कैसे करना है। उसके बाद आप नियत करें, उस टाइम फोकस करें। इवन आप बॉल पॉइंट लेके बैठ जाएं। देखिए, बॉल पॉइंट लेके बैठना इसलिए जरूरी है कि वो आपकी फोकस को बढ़ाएगा कि मैं कुछ लिखने के लिए बैठा हूं। तो आपका माइंड भी रिसेप्टिव हो जाता है। जब आप खाली हाथ बैठेंगे ना, तो आपका माइंड फोकस भी बहुत ज्यादा हो जाए।
तो आपने बॉल पॉइंट और पेपर लेके बैठना है। आप बैठ के, फर्ज करें आप सोने से 30 मिनट वाला टाइम चूज कर लेते हैं। आप बैठ के जैसे बैठेंगे, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका प्रॉब्लम है, उसके ऊपर जैसे ही फोकस करेंगे आपको आइडियाज आना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे एक एक ब्रेन का एक और एक सिस्टम है, वो एक्टिव हो जाता है, जिसे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब ब्रेन का जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है ना, जब वो एक्टिव होता है तो वो आपको ऑप्शन देता है, आइडियाज देता है। तो लिटरली मैं आपको बताऊं कि उस टाइम जब आप फोकस करेंगे, आप वो आइडियाज लिखना शुरू कर दें। जहां पे आपको लगता है कि ये कैसे होगा, उसके ऊपर और फोकस करें, तो वो माइंड फिर ये भी बता देगा कि ये ऐसे होगा। अगर आप ये रूटीन बना लेते हैं तो एक ना सिर्फ आपको आइडियाज आएंगे, बल्कि फ्यूचर के लिए आपका माइंड और इंटेलिजेंट होता जाए और बढ़ता जाएगा। क्यों? यहाँ पे एक ब्रेन का एक और निजाम एक्टिव होता है, जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी कि वो लोग जो रूटीन में सोचते रहते हैं, उनकी एक आदत, यानी कि उनके ब्रेन के अंदर एक पाथवे ही सोचने वाला बन जाता है, उनकी नेचर का हिस्सा वो बन जाता है, क्या फिर आइडियाज की मशीन ही बन जाते हैं। अगर आप आइडियाज जनरेट करना चाहते हैं किसी गोल के लिए, किसी प्रॉब्लम के लिए, तो ये एक्सरसाइज आप इसको इस्तेमाल करें। अगेन मैं आपको हल्का सा रिकैप दे देता हूं। 2 टाइम, उठने के फौरन बाद या सोने से फौरी पहले, आप नियत करके बैठे कि मुझे इस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन चाहिए, कोई आइडिया चाहिए। आप फोकस करके बैठे, बॉल पॉइंट और पेपर साथ लेके बैठे। जैसे ही फोकस करेंगे, कोशिश करें, साथ में और टिप दे देता हूँ, लाइट को डिम कर लें। लाइट को डिम कर लें, अपने आप को 45 के एंगल पे ले जाएं या ऐसे नीचे ले आए, दोनों में एक काम कर लें, आपको आइडियाज आना शुरू हो जाएगा। तो आप ये एक्सरसाइज करके देखें, उम्मीद है आपको बहुत फायदा होगा। बट स्टिल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज राइट मी इन द कमेंट्स एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू।